चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 हम लोग पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर फर्स्ट इन हिस्ट्री। हमने बच्चों इसके पहले पढ़ा था राइज ऑफ इस्लाम जो था वो पढ़ा था। अब इसके आगे बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं इवेंट्स इन यूरोप। हम लोग बात करेंगे बच्चों एक बड़े कॉन्टिनेंट के बारे में। हम लोग बात कर रहे हैं यूरोप के बारे में। यूरोप में क्या क्या हुआ था 5वीं सदी से 11वीं सदी की सेंचुरी के बीच का जो पीरियड था उसमें क्या क्या हुआ था, वो किस नाम से जाना जाता था वो पीरियड, वो पढ़ेंगे। पीरियड इन यूरोप 5th to 11th सेंचुरी तक का जो पीरियड था वो डार्क एजेस यानी अंधियारा जो पीरियड होता है डार्क एजेस के नाम से यूरोप में जाना जाता था। क्या कारण था बच्चों यूरोप का इस तरीके से डार्क एजेस, ये जो पीरियड था डार्क एजेस के रूप में क्यों जाना जाता है बच्चों? ऐसा समय जो कि अंधियारे से भरा हुआ हो, ऐसा समय जहां पे बहुत दुख दुविधा परेशानियां हो, ऐसा समय जो था वो डार्क एजेस कहलाया 5th to 11th सेंचुरी। रीजंस क्या क्या थे? बैकवर्डनेस यानी लोग पिछड़े हुए थे, लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे, लोगों में ज्ञान नहीं था। बैकवर्डनेस इन ट्रेड हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा बैकवर्डनेस इन ट्रेड, इसके साथ साथ व्यापार जो था वो भी लोगों का पिछड़ा हुआ था। व्यापार में लोग बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पा रहे थे। ट्रेड एंड कॉमर्स में इंस्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। यहाँ पे यदि यूरोप की बात करें तो वहां के जो राजा जो थे या वहां पे जो मोनार्क सिस्टम था बच्चों वो इनस्टेबल था। किसी भी एक सरकार या एक राजा जो थे वो स्टेबल नहीं थे और बार बार उसमें परिवर्तन होने के कारण राज्य में होने वाले कायदे कानून नियम में भी परिवर्तन आते थे, तो इंस्टेबिलिटी थी। डिसऑर्डर था। डिसऑर्डर भी यही होता है बच्चों कि जहाँ पे कायदा कानून नहीं होता है वहां पे डिसऑर्डर रहता है, सारी चीजें मैनेज नहीं रहती है। कॉन्स्टेंट वॉर्स, और इसके साथ साथ यूरोप के जो कंट्रीज थी, यूरोप के जो देश थे बच्चों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ या और अदर कंटिनेंट के साथ कॉन्स्टेंट वॉर्स में थे। वो लोग लगातार युद्ध करते रहते थे अपनी जो बाउंड्रीज थी, अपनी जो टेरिटरीज थी उसको बढ़ाने के लिए। तो ये सारे रीजन थे कि 5th to 11th सेंचुरी का जो पीरियड था वो डार्क एजेस के नाम से जाना जाता है। रोम वाज अटैक्ड बाय द हंस। अब हम बात करते हैं यूरोप का एक शहर बच्चों, बहुत जाना माना शहर, यूरोप के शहर, हम रोम की बात कर रहे हैं। तो रोम में हम लोग बात कर रहे हैं कि the period between the 5th to 11th century is called the dark ages in Europe. Europe was extremely backward in the trade and commerce. There was instability, disorder and constant wars in Europe. The city of the Rome was attacked by the Huns, Goths and the Vandals. ठीक है, रोम पे जो बच्चों 3 जातियों ने, हुन्स या हुनाज जिसको कहा जाता है, हंस जाति के जो लोग थे उन लोगों ने, वैंडाल जो थे उन लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया और इसके अलावा गोथ्स जो थे उन्होंने भी उनके ऊपर अटैक किया था। कौन थे बच्चों? ये जो वेंडल्स जो थे या वेंडाल्स जो थे, अ पर्सन हु डेलिबरेटली डैमेज प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी। ऐसे लोग जो कि डेलिबरेटली जानबूझ के किसी उद्देश्य के साथ रोम की प्राइवेट प्रॉपर्टी को और सरकारी जो प्रॉपर्टी थी, लोगों के घर जलाना, लोगों के घरों को तोड़फोड़ करना, खेतों में आतंक मचाना, सरकारी इमारतों को तोड़ना, तो ये सब वेंडाल जाति के जो लोग थे वो करते थे। गोथ्स की हम लोग बात करें, कौन थे? मेंबर ऑफ जर्मन पीपल। बच्चों यहाँ पे अलग अलग देश के बारे में बात हो रही, जर्मनी भी यूरोप के कंट्री है। तो गोथ्स जो थे वो जर्मनी के लोग थे जिनको रोमन एम्पायर के जो लोग थे वो हायर करते थे, बुलाते थे। क्यों बुलाते थे? 3rd और 5th सेंचुरी के बीच में वो लोग उनको बुलाते थे अपने राज्यों में। तो उन लोगों ने भी बाद में रोम पे अटैक किया। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, और इन्होंने पूरे रोम में एक डिसऑर्डर, एक डिस्ट्रेस जो था, अशांति जो थी वो उन्होंने फैला रखी थी। गोथ्स इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ जर्मन दैट इन्वाइटेड अ रोमन एम्पायर बिटवीन द 3rd and 5th century. During this time the only culture development which led to the prosperity in the Europe was Christianity. क्या हुआ था इस समय में? यदि हम लोग बात करें तो कल्चरल डेवलपमेंट हुआ था, संस्कृति का विकास हुआ था। कौन सी संस्कृति का विकास हुआ था? क्रिश्चियनिटी का। लोग क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा फ्लो में कर रहे थे और लोग उसको अडॉप्ट भी कर रहे थे। इंडिया वाज अफेक्टेड बाय द ट्रेड एंड क्रूसेड्स। यहाँ पे हम लोग बात करें कि कहीं ना कहीं यूरोप का असर दुनिया के और सारे देशों में भी देखने को मिला था। तो भारत में उसका क्या असर हुआ था? इंडिया जो था एक तो ट्रेड व्यापार उससे अफेक्टेड हुआ था, कहीं ना कहीं उन वॉर्स का असर, उस सिचुएशन का असर हमारे देश पे भी देखने को मिला था। क्रूसेड्स का मतलब होता है धर्म को लेके जो युद्ध होते हैं बच्चों, ऐसे युद्ध, होली वॉर जिसको कहते हैं
कि धार्मिक युद्ध जो थे अलग अलग पंथों के बीच के लोगों के बीच में युद्ध होना, वैसे युद्ध भारत में भी देखने को मिले थे। अब बात करें उस वक्त भारत में क्या डेवलपमेंट हुआ था, हम लोग बात करें बच्चों जो डेसिमल सिस्टम, आज हम लोग पॉइंट वाला जो सिस्टम लगाते हैं, जैसे 1.0, 0.1 वो वाला जो सिस्टम लगाते हैं डेसिमल सिस्टम कहा जाता है बच्चों उसको। तो जो डेसिमल सिस्टम था वो भारत में डेवलप हुआ, भारत में इसकी खोज की गई थी। लेटर ऑन जब अरेबियन कंट्री से हमारे यहाँ ट्रेडर्स आए तो वो ट्रेडर्स जो थे डेसिमल सिस्टम थे, जब वो कहाँ ले गए, अपनी कंट्री ले गए। हालांकि हम लोगों ने ये इस खोज का इतना प्रचार प्रसार नहीं किया था, तो लेटर ऑन ये जो सिस्टम था वो अरेबियन कंट्रीज में पहुंच गया। अब अरेबियन कंट्रीज में पहुंचने के बाद उन लोगों ने जहां जहां वो लोग व्यापार करते थे, जिन जिन कंटिनेंट्स में, जिन जिन कंट्रीज के साथ, उन्होंने अपना डेसिमल सिस्टम था जो अपना एक सिस्टम बना के उन्होंने आगे उसको रिप्रेजेंट किया। हम बात करते हैं द डेसिमल सिस्टम विच इज द बेसिक ऑफ द मॉडर्न मैथमेटिक्स वाज डेवलप्ड इन इंडिया द 5th century and the 5th century and went to Arab during this period। 5th century में ये डेसिमल सिस्टम जो था वो अरब पहुंच चुका था। The decimal system was introduced to Europe in the 12th century by the monk named the Abelard, which was called the system of Arab numerals। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो भारत का जो डेसिमल सिस्टम की जो खोज हुई थी, लेटर ऑन तो अरब में पहुंचा, अरब से पहुंच के अरब का जो एक मॉन्क थे, मॉन्क का मतलब होता है एक तरीके से साधु जो होते हैं या जो पुजारी जो होते हैं, इस तरीके के, इंट्रोड्यूस इन यूरोप बाय द मॉन्क। यूरोप में कौन लेके गया इस डेसिमल सिस्टम को बच्चों? बाय द मॉन्क नेम एबलेड। क्या नाम है बच्चों? एबलेड, विच was called the Arab numerals। और जिन्होंने एबलेड जो थे, इन्होंने क्या किया, भारत का जो डेसिमल सिस्टम था इन्होंने इसको अरब न्यूमरल्स के नाम से वहां पे इंट्रोड्यूस किया। भारत का जो खोजा हुआ डेसिमल सिस्टम था, इन्होंने एबलेड ने, जो मॉन्क एबलेड थे, इन्होंने अरब न्यूमरल्स के नाम से इसको वहां पे इंट्रोड्यूस किया। कहां पे? यूरोप में। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की और एस्ट्रोनॉमी की। गणितज्ञ और एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्री जो थे बच्चों, भारत में बहुत एक्सपर्ट स्कॉलर्स लोग थे, जो लोग बहुत एक्सपर्ट थे बच्चों मैथमेटिक्स में और एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, तो हम लोग बात उसकी करते हैं। A number of Indian works dealing with the mathematics and astronomy were also translated to Arabic। अरबिक लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे जो गणित में जो लेख लिखे गए थे, जो पुस्तक लिखी गई थी हमारे विद्वानों के द्वारा, वो, और एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र की जो पुस्तकें थी, भारत के लोगों को अभूतपूर्व ज्ञान था बच्चों, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज था एस्ट्रोनॉमी का, मैथमेटिक्स का। इन अरेबियन जो लोग थे, जब वो लोग भारत ट्रेड व्यापार करने आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पे इतना नॉलेज है, उन्होंने सारे नॉलेज को, सारे बुक्स को, सारे ज्ञान को उन्होंने अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। आगे उन्होंने क्या किया, were also translated to Arabic। Surya Siddhanta was revised and reformed by the Aryabhatta in this century। अब सूर्य सिद्धांत नाम की एक बुक जो थी बच्चों, उसको रिवाइज किया गया, खगोल शास्त्र से जुड़ी, एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी बुक थी, was revised and reformed by the आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे, उन्होंने सूर्य सिद्धांत नाम की जो पुस्तक है इसको रिवाइज किया, रिफॉर्म किया, नए तरीके से बना के उसको आगे प्रकाशित किया। चरक एंड सुश्रुत वर्क डीलिंग विद द मेडिसिन एंड ट्रांसलेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। चरक और सुश्रुत जो थे बच्चों, ये भी, चरक जो थे वो भी एक वैज्ञानिक थे, और सुश्रुत जो थे वो शैल क्रिया के एक्सपर्ट थे बच्चों। उन्होंने शैल क्रिया में, यानी शैल क्रिया का मतलब होता है बच्चों ऑपरेशन जो होते हैं, वो जैसे आज हम लोग जो ऑर्थोपेडिक जो काम करते हैं, वैसे जो कार्य थे वो करते थे। ऐसा माना जाता है कि पहली बार जो प्लास्टिक सर्जरी है वो उस जमाने में सुश्रुत जो थे वो कर पाते थे, और चरक जो थे वो भी बहुत एक्सपर्ट आयुर्वेदा के या मेडिसिन के जो थे एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने जो भी बुक्स लिखी थी, उन्होंने जो भी काम किए थे, उसको भी इस सेंचुरी में ट्रांसलेट किया गया। इंडियन फिजिशियंस एंड क्राफ्ट्समैन वर अवॉर्डेड एट द कैलिस कोर्ट इन बगदाद। मैंने आपको बताया था बच्चों, बगदाद जो था वो डेवलप हुआ था, तो बगदाद में जो है ऐसे कैलिस का जो, जहाँ पे राज था, जहाँ पे कैलिस जो थे वो राजा जो थे, उनका जो राज्य था बगदाद, वहाँ पे इंडिया के जो क्राफ्टमैन थे, यानी जो आर्टिकुलेट पीसेस बनाते थे, आर्टिकल्स बनाते थे, ऐसे जो क्राफ्टमैन थे, और इसके अलावा जो फिजिशियन थे, यानी इस तरीके के जो एक्सपर्ट्स थे, उनको वहाँ पे पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता था। आई होप यूरोप के जो इवेंट्स थे, यूरोप की जो घटनाएं थी, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप बच्चों, इट्स अ पेज नंबर 9, आपको इवेंट्स इन यूरोप, यहाँ पे